अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने साइकिल से हज का सफ़र पूरा किया, मुकम्मल किया, और जिन लोगों ने मोटरसाइकिल पे हज का सफ़र पूरा किया, मुकम्मल किया, अब इंशाअल्लाह हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे किस तरीक़े से लोगों ने दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से बैतुल्लाह की ज़ियारत की, बाय रोड उन्होंने सफ़र किया। चाहे उनका सफ़र करने का जो ज़रिया हो वो बाइक हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, या फिर जो है बस हो, ट्रेन हो, किसी भी ज़रिए से जिसने भी ज़मीनी रास्ते से हज का सफ़र पूरा किया है, अब हम आपको उनके प्रैक्टिकल वीडियोज़ दिखाएंगे। तो इसलिए अब मैं ज़्यादा अपनी बात को लंबी न करते हुए डायरेक्ट आपको वीडियो पे लेकर चलता हूँ। ये 3 लोग हैं जिन्होंने लंदन से तो मक्कतुल मुकर्रमा तक का जो सफ़र है वो पूरा का पूरा सफ़र साइकिल के ऊपर किया, और किस तरह से इन्होंने इस पूरे सफ़र को पूरा किया इंशाअल्लाह आप जो है सुनते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम इस सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, हज फुट स्टेप ऑफ इब्राहिम लिखा हुआ है, और आगे जो है ये भाई साहब अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। ये जो तीनों लोग हैं इनके निकलने का क्या मकसद है, और ये लोग जो है साइकिलों पे हज के लिए क्यों निकले हैं। इस इंटरव्यू के अंदर इन लोगों ने बताया है कि जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बेसहारा होते हैं, बीमारियों का शिकार होते हैं, आजकल जो है कुपोषण आम हो चुका है, जिसमें बच्चों को पेट भर के ग़िज़ा नहीं मिलती, जिसकी वजह से बच्चों को अलग अलग टाइप की जो बीमारियां हैं वो होती रहती है। तो ये तीनों लोगों का असल में मकसद है, ये जो साइकिल से इन्होंने लंदन से लेके मक्कतुल मुकर्रमा जो ये पहुँचे हैं, तो ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि अंधाधुन बस साइकिल उठाए और साइकिल उठाने के बाद में जो है सफ़र पे रवाना हो गए, ऐसा नहीं है। बल्कि ये तीनों लोगों ने अपने इस सफ़र के मकसद को यहाँ पे बयान किया है कि देखो, हम लोगों ने पहले पूरी तैयारी की, और पूरी तैयारी करने के बाद जो हम लोग लंदन से मक्कतुल मुकर्रमा के लिए रवाना हुए, तो हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम इस सफ़र के ज़रिए से 5000 किलोमीटर का उनका सफ़र है, 56 दिनों का, 3 भाई है, 1 मिशन है। और इनका मिशन क्या है, स्ट्रीट चिल्ड्रन जो रोड रास्तों पे रहने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को जो है उनकी हिफाजत करना है, या उन बच्चों को किस तरह से जो है उनको संभाल सकते हैं, उन बच्चों को किस तरह से जो है उनके जान की हिफाजत कर सकते हैं, और किस तरह से उन बच्चों का जो कुपोषण है कि उनको पेट भर के ग़िज़ा नहीं मिल रही है, उनका खाना है, उनका रहना है, उनके कपड़े हैं, और इसी तरह से उन बच्चों की तालीम है, उन बच्चों का एजुकेशन है, उस मकसद को लेकर ये तीनों जो है रवाना हुए हैं। और इनकी एक वेबसाइट भी है जिसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है, जिसके ऊपर ये लोग डोनेशन वगैरह कुछ जमा करते हैं, और उस डोनेशन का मकसद यही है कि भाई उन बच्चों का जो है ताउन किया जाए, और उन बच्चों को जो है एजुकेशन, खाना वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए। अब ये लोग जो है सफ़र पे रवाना हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दरमियाने सफ़र में जो है जब रास्ते में एक जगह पे इनको ऐसे पानी का एक फव्वारा नज़र आया जहाँ पे पानी गिर रहा था, तो इन्होंने कहा कि चलो अपने आप को थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेते हैं, क्योंकि रास्ते में जो है शिद्दत की गर्मी थी। अब वैसे भी गर्मी तो नॉर्मली होने ही वाली है, क्योंकि जब आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, और वो भी ऐसा नहीं है कि आपकी साइकिल जो है आपको 2-5 किलोमीटर चलाना है, बल्कि आप जो है एक बड़े आज़्म के साथ लंबे सफ़र पे रवाना हुए हैं, और तकरीबन 5000 किलोमीटर का जब आपका सफ़र है तो उसमें रास्ते में थकावट तो होगी ही। अब ये भाई लोग जो है कार के ज़रिए से, यानी ये इन्होंने सफ़र पे रवाना होने से पहले वीडियो शूट किया था, जिसके अंदर वो नाते नज़में पढ़ते हुए, यानी सफ़र जो उनका हुआ है वो माशाअल्लाह यानी इतना दिलचस्प रहा कि क्योंकि 3 लोग थे तो नाते नज़में पढ़ के, और देखो इनका इंतज़ाम भी हम देख सकते हैं कि जो इनकी साइकिल्स है वो एकदम स्टैंडर्ड लेवल की साइकिल्स है।
और इसी तरह से जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का उन्होंने नज़्म किया है कि हर एक ने हेलमेट पहना हुआ है माशाल्लाह, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब इस तरह से ये लोग रवाना हुए हैं हज के लिए कि भाई बैतुल्लाह की ज़ियारत करना है, बैतुल्लाह का तवाफ़ करना है, मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचना है। बस उसी आज़म ने उनको एक हिम्मत अता की, एक जोश अता किया। उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ पूरे रास्ते में ये लोग चलते रहे, पूरे रास्ते का ये सफ़र तय करते रहे। और अपने अभी ये जो इंटरव्यू में अपना वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया, किस तरह से वो एक दूसरे को जो है समझाते रहे, एक दूसरे को जो है तश्कील करते रहे एक दूसरे की कि भाई अगर हम 2-3 लोग रहेंगे तो उसका हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि हम लोगों को जो है एक जमात हो जाएंगी हमारी, और जमात होने के बाद में जो है हम एक जमात की शक्ल में सफ़र तय करेंगे। और 3 लोग रहेंगे तो उसमें बातचीत भी होंगी, एक दूसरे का साथ भी देंगे और एक दूसरे को जो है क्या कहेंगे सपोर्ट करते हुए। तो 3 लोग एक साथ में जो है ये रवाना हुए माशाअल्लाह, रात हो दिन हो सफ़र करते रहे वो अपने एतबार से। और चूँकि इनका जो सफ़र था तो जो रास्ता है इनका, असल में सबसे ख़ास बात यही रही कि इनका जो रोड और रास्ता है वो पूरा क्या पूरा इनका यूरोप का रोड है। और यूरोप का रास्ता होने की वजह से यूरोप के रास्ते जो है बिल्कुल एकदम साफ़ शफ़ाफ़ है और 24 घंटे जो है गाड़ियाँ उनके ऊपर चलती है। इस वजह से यूरोप के जो रास्ते को उन्होंने तय किया। तो अब चूँकि तुर्की से डायरेक्ट ये लोग जो है फिर अरब मुल्कों में इनकी एंट्री हो गई तुर्की के बाद में, तो वहाँ के भी रोड रास्ते इनको एकदम बेहतरीन मिले, यानी किसी किस्म की इनको रास्ते में कोई तकलीफ़ नहीं हुई कि कच्चे रास्ते पे गाड़ी चलाना है या कच्चे रास्ते के ऊपर जो है इनको साइकिल चलाना है और कच्चे रास्ते से गुज़रना है। तो ये जो है ना इनके सफ़र का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा। इस वजह से इन लोगों को सफ़र करने में आसानी रही। अच्छा, दूसरी और एक ख़ास बात ये है कि चूँकि ये लोग जो है यूके नेशनलिस्ट है, यूके नेशनलिस्ट मतलब ये लोग जो है यूके के सिटीज़न्स है, वहाँ के लोकल लोग हैं, तो इनके पास में जो पासपोर्ट है वो भी यूके का पासपोर्ट है। और यूके के पासपोर्ट पे ऑलमोस्ट दुनिया के 180-190 जो मुल्क है वहाँ पे उनको वीज़ा नहीं लगता है। अभी देखो ये अपना रूट मैप यहाँ पे बता रहे हैं किस तरह से उन्होंने सफ़र तय किया। ये पूरा क्या पूरा यूरोप है और ये पूरे क्या पूरे यूरोप के अंदर इनका रास्ता सेम टू सेम वही रोड है जिस रोड से अबरार भाई जो है वो तुर्की के अंदर दाखिल हुए थे। सेम वही रोड, कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क है तो इतना है कि इन लोगों ने इंग्लैंड से इनको फ़्रांस आना पड़ा और फिर फ्रांस से ये लोग जर्मनी में आए और अबरार भाई का सफ़र शुरू हुआ था जर्मनी से। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अबरार भाई से भी लंबा इनका सफ़र रहा, क्योंकि इनको और 2 मुल्क एक्स्ट्रा चलना पड़ा, यानी यूके और यूके के बाद में फ़्रांस। तो इस तरह से ये 2 मुल्कों से ये लोग गुज़रे और 2 मुल्क के बाद तीसरा जो मुल्क आया वो जर्मनी आया, जहाँ से अबरार भाई ने सफ़र शुरू किया। लेकिन अबरार भाई के सफ़र में ख़ास बात ये थी कि अबरार भाई जो है जर्मनी में भी एकदम ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के करीब रहते थे, तो इसलिए वहाँ पे भी उनको कम सफ़र तय करना पड़ा, जबकि इनको पूरा जर्मनी भी क्रॉस करना पड़ा। अभी देखिए इस तरह से ये तीनों भाई लोग तैयार हुए और माशाल्लाह इन्होंने आज़्म किया, इरादा किया। और इस तरह से देखो ये लंदन है यानी यूके है, यहाँ से ये रवाना हुए और ये इनका नक्शा है। देखो फ्रांस है और फ्रांस के बाद में इस तरह से ये सारे जो मुल्क हमको बता रहा है, फ्रांस के बाद में जो है जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, स्लोवाकिया है, उसके बाद में जो है बोस्निया हर्ज़ेगोविना है, क्रोशिया है, बुल्गारिया है, तुर्की है। इस तरह से ये लोग सफ़र तय करते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में इन लोगों ने अपना पूरा सामान भी ले लिया था और सामान इनके पास में था, सामान वगैरह सब कुछ इनके पास रहने की वजह से माशाल्लाह। अभी देखो ये रास्ते असल में यूरोप के और हमारे दीगर मुल्कों के जो रास्ते हैं उनमें यही फ़र्क है कि यूरोप के रोडों रास्तों के ऊपर इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि भाई जो साइकिल चलाने वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा सा रास्ता छोड़ा जाए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग जो है साइकिल पे सफ़र कर रहे थे, बल्कि यूरोप के अंदर नॉर्मली भी, फ्रांस तो मुल्क ही साइकिल वालों का है, यानी
पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है साइकिल चलाने वाले आपको फ्रांस में मिलेंगे। तो यूरोप के मुल्कों में अक्सर आपको इस तरह से भी लोग ट्रैकिंग करते हुए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक शहर से दूसरे शहर में सफ़र करते हुए मिल जाएंगे। तो ये जो लोग हैं ये ऐसे लोग हैं माशाअल्लाह के उनके यहाँ पे साइकिल चलाना नॉर्मल चीज़ है। तो इसके लिए उन्होंने स्पेशल रोडों के किनारे पे आप देख सकते जो रोड और रोडों पे अभी जो रोड पे ये चलेंगे उस रोड के ऊपर जो है ना एक स्पेशल बेल्ट बना हुआ है और उसके एक साइड में जो है साइकिल वाले आराम से अपना सफ़र तय कर सकते हैं। देखो इस तरह से एक कोना पकड़ के ये चल रहे हैं और ये कोना पकड़ के चलने की वजह से किसी किस्म की कोई दिक्कत और कोई दुश्वारी इन लोगों को नहीं है। तो माशाअल्लाह बेहतरीन तरीक़े से ये लोग जो है अपना सफ़र तय करते करते अभी देखो तुर्की में पहुंच चुके हैं और ये तुर्की का शहर है अंतालिया। अभी अंतालिया के अंदर पहुंच चुके हैं और अंतालिया में पहुंचने के बाद फिर इन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब यूरोप हमारा पूरा जो है क्रॉस हो चुका है माशाअल्लाह। और यूरोप क्रॉस होने के बाद में अब हम तुर्की के अंदर दाखिल हो गए और फिर तुर्की में भी सफ़र तय करते करते और तुर्की को भी हम क्रॉस करते करते जो है किस तरीक़े से अब मक्कतुल मुकर्रमा तक पहुँचेंगे। तो देखो ये उनका रूट मैप है। ये पूरे रूट मैप को देखकर हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वो लोग तुर्की तक पहुँचे और तुर्की से फिर किस तरह से उन्होंने अपने सफ़र को आगे बढ़ाए। इस इंटरव्यू के अंदर वापस से ये लोग यही कह रहे हैं कि देखो हमारा असल जो मकसद था वो यही था कि भाई जो रोडों पे रास्तों पे जो बच्चे होते हैं बेसहारा, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता है, जिनकी तालीम का कोई नज़्म नहीं होता है, जिन बच्चों के पढ़ाई का कोई इंतज़ाम नहीं होता है, जिन बच्चों के खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं होता है, तो ये पूरा जो सफ़र हम तय कर रहे हैं वो इसी मकसद के तहत में हम कर रहे हैं ताकि वो जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए हम फ़ंड रेज़ कर सकें, उन बच्चों के लिए हम कुछ पैसा जमा कर सकें। और उनका टारगेट था 1 लाख पाउंड उनको जमा करना था और जिसमें से उनके अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 पाउंड जो है वो ऑलरेडी उनके पास में माशाअल्लाह चंदा जमा हो चुका था। क्योंकि देखो ये सफ़र में ये बहुत ख़ास मुझे अच्छी चीज़ यही लगी कि भाई तुम इतना लंबा जब सफ़र तय कर रहे हो तो एक मकसद को लेकर चलो। अभी जैसे हमारे शिहाब भाई भी जो पैदल चल रहे हैं, अगर वो उस सफ़र को कोई नाम दे देते कि भाई मैं पीस के लिए जा रहा हूँ या इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए, या कोई भी एक ऐसा अपने सफ़र को नाम दे देते ना, तो क्या होता था उनके सफ़र का एक वो बन जाता था, यानी एक उनके सफ़र का भी जो है ना एक मेमोरेबल एक यादगार बन जाता था। अभी सिर्फ तुम चल रहे हो, सफ़र तय कर रहे हो, तो ऐसा लग रहा है भाई तुम्हारा जो इंडिविजुअल हज है वो करने के लिए तुम निकले हुए हो। लेकिन ये लोगों का मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने सफ़र तय करने से पहले बाज़ाब्ता ऐलान किया अपने मुल्क के अंदर और उसकी तैयारी की है कई महीनों से, और कहा कि भाई देखो हम ऐसा ऐसा हज का जो सफ़र तय करने वाले हैं। और अपने चैनल पे ये लोग वीडियोस भी डालते रहे और ये भी साथ में बोलते रहे कि देखो ये सफ़र का मकसद यही है कि जो गरीब बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं, उनकी तालीम, उनका खाना और उन बच्चों का एजुकेशन, उनके लिए हम ये सफ़र तय कर रहे हैं। और हमारा जो मकसद है वो यही कि 1 लाख पाउंड हमको डोनेशन जमा करना है। वो जब जमा हो जाएंगे तो हम वही पैसा जो है उन बच्चों के लिए ख़र्च करेंगे। तो ऐसे मकसद को लेकर जो सफ़र तय किया जाता है तो वाकई में भी उसका बेनिफिट भी होता है। और जो हुआ इन लोगों को कि इन्होंने 60,000 पाउंड वो जमा तो कर लिए थे, अब माशाअल्लाह ये लोग मक्का पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद में जो इन्होंने वीडियो बनाया, अब इस वीडियो के अंदर ये लोग अपनी कारगुजारी सुना रहे हैं कि किस तरह से उनके घर वालों ने, उनके बीवी बच्चों ने उनको सपोर्ट किया। इनमें से जो एक जनाब है राइट साइड में जो बैठे हुए, उन्होंने बताया कि उनका निकाह होकर अभी साल भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने बीवी को कन्विंस किया, समझाया, तो उनकी बीवी जो है माशाल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव थी, जिसने इनको इजाज़त दी। और फिर माशाल्लाह देखो जो राइट साइड में भाई बैठे हुए हैं ना, तो उन भाई इनको जो है तो इस तरह से उन्होंने माशाल्लाह वो बीवी की और घर वालों की इजाज़त लेके फिर उसके बाद में, यानी देखो ये सफ़र में भी हमारे लिए एक इबरत और नसीहत ये है, जैसे हमारे अपने मुल्क से मस्तान शाह बाबा
कोई वीज़ा नहीं, पासपोर्ट नहीं, रवाना हो गए हैं। और हाशमी बाबा विमल गुटके वाले वो भी अपना झोला उठाए और रवाना हो गए, मुंह में पूरा गुटखा भर के। दोनों तरफ से जो है गंगा जमुना बह रही है दोनों साइड से, और बोले मैं रवाना हो गया हूँ हज के लिए, उम्रे के लिए। तो इस तरह से सफ़र नहीं होते हैं। ये लोगों को देखो, इन्होंने पहले अपने घर वालों को कन्विंस किए और अपने घर वालों को तैयार किए और अपने बीवियों को तैयार किए, उनसे इजाज़त लिए, और सब जब मेंटली सब प्रीपेड हो गए, सबको पूरा पहले समझाए कॉन्फिडेंस में लेकर कि डरने और घबराने की बात नहीं है। हम 3 लोग हैं माशाल्लाह, और 3 लोग एक साथ में सफ़र तय कर रहे हैं, और हमारे खाने वगैरह का पूरा हमारे पास में इंतज़ाम है। रास्ते में हम रुकते हुए सफ़र तय करेंगे, और बड़े काम के लिए कि ये ऐसे जो बच्चे हैं गलियों में कचरा उठाने वाले हैं, और ऐसा रस्तों से जो है ऐसा ज़मीनों पे जमा होया हुआ खाना उठा के खाने वाले हैं, हम ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं कि अब ऐसे बच्चों को अगर हम जो है इस तरह से फ़ंड रेज़ करके इन बच्चों के खाने का, तालीम का, पढ़ने का कुछ इंतज़ाम करते हैं, तो देखो ये बच्चों की दुआएं लगेंगी और बच्चों की जो है ज़िंदगियां बन जाएगी। तो उनके घर वालों को भी समझ में आया कि नहीं भाई, हमारे फैमिली के जो लोग हैं वो इतने अजीम और इतने बड़े मकसद के लिए जा रहे हैं, और पूरी तैयारी से। देखो उनके सरों पे जो हेलमेट लगे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ मस्तान शाह बाबा और हाशमी बाबा विमल गुटके वालों के पास में जितने थैले में सामान होगा और जितना उनके पास में जो है ना पैसे वैसे होंगे, सब कुछ बेच के भी वो ऐसा एक हेलमेट नहीं ख़रीद सकते होंगे, क्योंकि ये हेलमेट इतने महंगे आते हैं। जो चश्मा इन्होंने लगाया हुआ है क्या, वो हमारे हाशमी बाबा विमल गुटके वालों की थैली में जितने गुटके थे वो सब बेच भी देते, तो भी जो है वो वैसा चश्मा नहीं ख़रीद सकते थे। तो ये पहले तैयारी करना पड़ती है, पूरा इंतज़ाम करना पड़ता है, और उसके बाद में देखो प्रॉपर उनका जो ड्रेस भी है, ये इसको स्पेशल ड्रेस बोलते हैं, जो साइकिल ट्रैकिंग के लिए ये ड्रेस मिलता है। ये वैसा ऐसा ही ड्रेस पहनकर जो है चलना पड़ता है। नहीं अपना खलता जुब्बा, मस्तान शाह बाबा ने जो है अपना 5 रियाल का जुब्बा डाल दिए, अरे रास्ते में कुत्ते भौंकेंगे, पीछे लगेंगे, 1-2 कुत्तों ने काटे तो हज का सफ़र तो रहेगा, एक तरफ 14 इंजेक्शन लेना पड़ेंगे। हमारे हाशमी बाबा विमल गुटके वाले भारतीय कुर्ता पैजामा पहने अपना, और जो है 20 रुपये वाली टोपी, निकल गए। अरे ऐसे सफ़र नहीं होते हैं मेरे भाई। प्रॉपर जो है ना उसका ड्रेस, अभी देखो ये साइकिल ट्रैकिंग का ड्रेस होता है, ये ड्रेस आता है स्पेशल, इस तरह की टी शर्ट और इस तरह के कपड़े वो पहनकर आप जो है इस तरह से साइकिल चलाना पड़ती है, तब जाके आपकी साइकिल बराबर से चलती है। उसके स्पेशल चप्पल जूते आते हैं, उसका स्पेशल से जो है ना सर का जो ये हेलमेट है वो हेलमेट आता है। ये सारे पहले इन्होंने तैयारी की है, उसके बाद जाके जो है 3 लोग जमा हुए, और माशाल्लाह बेहतरीन तरीक़े से देखो इन्होंने सफ़र किए, और सिर्फ सफ़र नहीं किए बल्कि इनका सफ़र जो है कामयाब हुआ, सक्सेसफुल तरीक़े से ये लोग माशाल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा में भी पहुंच गए। ऐसा अपनी जान का भी ख्याल रखना पड़ता है, जो बहुत सारे लोगों को भी इश्काल है, बोले जान जोखिम में। ये जोखिम में नहीं है जान जोखिम में, बल्कि देखो ये रोड के किनारे बाज़ाब्ता एक ट्रैक बना हुआ है स्पेशल साइकिल वालों के लिए, और बराबर वो अपनी लेन के अंदर चल रहे हैं। अब ये सऊदी अरबिया में पहुँच चुके हैं, और सऊदी के अंदर जो है लोगों ने ऐसा इनका इस्तकबाल किया कि चलती गाड़ियों से लोग इनके सरों के ऊपर पानी डाल रहे थे गर्मी की शिद्दत की वजह से। देखो ये ट्रैक, ये जो रोड बना हुआ है इसको बोलते हैं साइकिल ट्रैक। बराबर अपनी लेन में ये लोग चल रहे हैं, हाईवे पे गाड़ियाँ अपनी स्पीड में हैं, और माशाल्लाह साइकिल को भी पीछे से बल्ब वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। तो साइकिल पे सफ़र करते करते माशाल्लाह ये लोग मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच चुके हैं, और पहुंचने के बाद देखो अभी ये लोग अपने इंटरव्यू के अंदर अपने वही सारी कारगुजारियाँ सुना रहे हैं कि देखो हम यहाँ पे जो पहुँचे हैं छोटा मकसद नहीं है, बल्कि साथ में हमारा बहुत अजीम मकसद है, बहुत बड़े मकसद को लेकर हम पहुँचे हैं कि भाई गरीब और बेसहारा बच्चों को जो है हम इस तरह से उनको सपोर्ट कर सके। तो हमारे जो सुनने वाले हैं उर्दू हिंदी जिनको समझता है, और जो मेरा ये वीडियो अभी सुन रहे हैं, उन लोगों से बस मैं यही कहूँगा कि देखो अभी तुम लोग भी जो है ना, जिनका भी हज का इरादा है, जैसे अभी मैंने भी जो ऐलान किया था, तो मैं अभी ऑफिशियल उसकी इन्फॉर्मेशन लेने में लगा हुआ हूँ। यानी पहले हमको इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है,
डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी है, बेसिक से हम काम करेंगे। अभी मुझे भी एक साहब ने फ़ोन किए और उन्होंने कहा कि मैं आपको जो है बाइक का जो पूरा ड्रेस होता है, जैकेट है और जो एल्बो गार्ड है और नी गार्ड है और शूज़ है, ये सारी चीज़ें हदिया देना चाहता हूँ। मैं बोला भाई वो एकदम आखिरी स्टेप है, अभी मेरा पहला स्टेप ये है कि हम जो है पहले परमिशन ले रहे हैं, परमिशन के बाद हम वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। वो सारा होने के बाद फिर वो गाड़ी का नंबर आएगा। पहले तो जो कानूनी कार्रवाई है वो ज़रूरी है, तो वो सारी होने के बाद में वो आगे देखेंगे। तो बहरहाल हमारे यहाँ पे हम भी इस तरह से पूरी तैयारी करें, मुकम्मल तरीक़े से हमारा डॉक्यूमेंटेशन बराबर होना चाहिए, हमारे सारे इंश्योरेंस बराबर होना चाहिए। इसलिए कि अगर आप किसी मुल्क में जा रहे हो, ख़ास तौर पे अरब मुल्कों में इंश्योरेंस कंपलसरी है, वहाँ पे बग़ैर इंश्योरेंस के आप वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। अब 2-4 दिन पहले मैंने इंश्योरेंस की बात भी एक वीडियो में कहा, नीचे 2-4 देड़शानों ने जो है कमेंट कर दिए, इंश्योरेंस लेना ऐसा है और वैसा है, जायज़ है। अरे तेरे को किसने पूछा भाई? जवाज़ और आदम जवाज़ का मसला किसने पूछा तुझे? ये यहाँ पे जवाज़ और अदम जवाज़ के मसले की बात नहीं चल रही है, यहाँ वीज़ा के प्रोसेसिंग की बात चल रही है। वीज़ा के लिए इंश्योरेंस के पेपर वहाँ पे जोड़ना पड़ते हैं। यहाँ उसको इस्तेमाल करना और नहीं करने का मसला नहीं चल रहा है, मगर अपने यहाँ पे ऐसे होशियारों की कमी नहीं है। बात एक चल रही है तो मसला दूसरा जो है वहाँ पे ये करने का। खैर, तो माशाअल्लाह ये लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों के सफ़र को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ कि बेहतरीन तरीक़े से एक बड़े आज़्म के साथ, एक बड़े इरादे के साथ, बड़ी नेक नीयती के साथ में ये सारे लोगों ने ये सफ़र तय किया और सफ़र तय करके माशाअल्लाह ये लोग मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों के हज को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ, इनकी जद्दोजहद को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ, इनकी काविशों को, इनकी मेहनतों को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ। और जो इनका इरादा है गरीब, यतीम, मिस्कीन, मोहताज, रोडों पे, सड़कों पे रहने वाले बच्चों की मदद और उनका ताउन, हमारी दुआ है अल्लाह ताला उसमें उनको कामयाबी अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जो फ़ंड इनके ज़रिए से जमा हुआ है उससे इन बच्चों को इस्तेफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन बच्चों का भला फ़रमाए उनके ज़रिए से। और अल्लाह इनके हज को, हज के सफ़र को, बैतुल्लाह की हाज़री को, काबतुल्लाह की हाज़री को कबूल फ़रमाएँ। ऐसे ही बाकी जो लोग साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे और पैदल हज का इरादा रखते हैं, बहुत ऊंचा इरादा है, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल आप ऐसा इरादा कर सकते हो। बस शर्त ये है कि पूरी तैयारी करो, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करो, पूरे प्रॉपर पेपर वगैरह जमा करो। और मुझे जो है, मैं जो कर रहा हूँ उस उन्वान पे मैं वीडियो बनाकर डालूँगा, तो मेहरबानी करके मुझे फ़ोन मत करो और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी मत करो, बल्कि हमारी हर जुमा के दिन रात में इशा के बाद और इतवार के दिन दोपहर में 2 बजे हमारे चैनल पे लाइव मजलिस होती है, उसमें शिरकत करो और उसमें अपना मसला पूछो और उसमें बात करो। ठीक है, चलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।